नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम एचएसआई के 12 स्किल के एमसीक्यू प्रश्न के अंदर मॉड्यूल 5 के 21 से 45 मोस्ट टाइम पे प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, अच्छे वेंटिलेशन के लिए दरवाजे और खिड़की को मिलाकर फ्लोर एरिया होना चाहिए। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन ए 1/4, बी 1/2, सी 2/5 और डी 3/4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2/5। इसके बाद अगला सवाल, भीड़ भाड़ की परिभाषा में निम्नलिखित को छोड़कर सभी पर विचार किया जाता है। तो ऑप्शन ए कमरों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ रूम्स, बी फर्श की जगह यानी कि फ्लोर स्पेस, सी लिंग अलगाव यानी कि सेक्स सेपरेशन और डी व्यक्ति प्रति कमरा यानी कि पर्सन पर रूम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कमरों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ रूम्स। इसके बाद अगला सवाल, तो दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है वो प्रश्न 2021 और 22 में जो ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा ली गई थी इसमें पूछे गए प्रश्न है। ग्रामीण क्षेत्र में सेटबैक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए निर्मित क्षेत्र 1/3 और खुली जगह 2/3 यानी कि बिल्टअप एरिया 1/3 एंड ओपन स्पेस 2/3। इसके बाद अगला सवाल, यह भी प्रश्न ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा में पूछा गया था। मिट्टी की सभी सामग्री के मिश्रण के लिए क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कटाव यानी कि इरोजन, बी उच्च बनाने की क्रिया यानी कि सब्लिमेशन, सी पतन यानी कि डेग्रेडेशन और डी डुम्मट यानी कि लॉम्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डुम्मट यानी कि लॉम्स। इसके बाद अगला सवाल, बंजर भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए चेक डैम, बी वाटर प्योरीफायर, सी वर्षा हार्वेस्टर यानी कि रेन हार्वेस्टर और डी ग्रेडोनीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ग्रेडोनीज। इसके बाद अगला सवाल, निम्न में से किसका उपयोग ट्रीटमेंट प्लांट में अपशिष्ट के ट्रांसपोर्टर के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन ए रासायनिक खाद यानी कि फर्टिलाइजर, बी ब्लीच, सी पानी यानी कि वाटर और डी मिट्टी यानी कि सॉइल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पानी यानी कि वाटर। इसके बाद अगला सवाल, सतह के कुंडे और ऊपरी मिट्टी के एक स्थान में दूसरे स्थान पर जाने को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए मिट्टी का डूबना यानी कि सॉइल सबमर्ज, बी मिट्टी का अपकर्षण, सी मिट्टी का कटाव यानी कि सॉइल इरोजन और डी मिट्टी का प्रदूषण यानी कि सॉइल पॉल्यूशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मिट्टी का कटाव यानी कि सॉइल इरोजन। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा में पूछा गया था। मिट्टी में कितने क्षितिज होते हैं। तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 4 यानी कि 4। इसके बाद अगला सवाल, आदर्श जलवायु परिस्थितियों में कितने सेंटीमीटर मिट्टी विकसित होती है। तो ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1 यानी कि 1। इसके बाद अगला सवाल, काफी मात्रा में रसायनों और पदार्थों द्वारा मृदा प्रणाली के संदूषण को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जल प्रदूषण यानी कि वाटर पॉल्यूशन, बी मिट्टी का प्रदूषण यानी कि सॉइल पॉल्यूशन, सी वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन और डी ध्वनि प्रदूषण यानी कि नॉइज पॉल्यूशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मिट्टी का प्रदूषण यानी कि सॉइल पॉल्यूशन। इसके बाद अगला सवाल, मिट्टी प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। तो ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 5 और डी 7। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 5 यानी कि 5। इसके बाद अगला सवाल, कौन सा उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर मिट्टी में अम्लता पैदा करता है यानी कि एसिडिटी पैदा करता है। तो ऑप्शन ए एमोनियम सल्फेट, बी सोडियम नाइट्रेट, सी कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट और डी कैल्शियम नाइट्रेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एमोनियम सल्फेट। इसके बाद अगला सवाल, किस तापमान में मिट्टी धीरे धीरे विकसित होती है। तो ऑप्शन ए गर्मी यानी कि समर, बी हवा यानी कि विंड, सी बरसात यानी कि रेनली और डी ठंड यानी कि कोल्ड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी
ठंड यानी कि कोल्ड। इसके बाद अगला सवाल, आदर्श रूप से कब्रिस्तान के लिए कम से कम मीटर स्क्वायर पर प्रति 10,000 जनसंख्या का क्षेत्र आवश्यक है। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए 1,500, बी 2,000, सी 2,500 और डी 10,000। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1500 यानी कि 1,500। इसके बाद अगला सवाल, कब्रिस्तान निकटतम रहने योग्य इमारत से कम स्थित होना चाहिए। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए 500 मीटर, बी 100 मीटर, सी 250 मीटर और डी 300 मीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 500 मीटर यानी कि 500 मीटर। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा में पूछा गया था। आवासीय क्षेत्र और शमशान घाट के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए कम से कम 200 फीट, बी कम से कम 400 फीट, सी कम से कम 500 फीट और डी कम से कम 700 फीट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कम से कम 500 फीट यानी कि एटलीस्ट 500 फीट। इसके बाद अगला सवाल, जहां मृत शरीरों से दूषित जल आपूर्ति होती है सबसे उल्लेखनीय समस्या रही है। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए मलेरिया, बी हेपेटाइटिस, सी क्षय रोग, डी जठराग्नि। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जठराग्नि। इसके बाद अगला सवाल, खुली हवा में शवों का निपटान पक्षी और जानवर मृत शरीर के अंगों पर हमला करते हैं और मांस खाते हैं जिसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए मौन का टावर यानी कि टावर्स ऑफ साइलेंस, बी सामूहिक दफन, सी सामूहिक दाह संस्कार और डी मम्मीफिकेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मौन का टावर यानी कि टावर्स ऑफ साइलेंस। इसके बाद अगला सवाल, फसलों में निपटान के तरीके सभी को छोड़कर है। तो ऑप्शन ए इम्यूमेट, बी समुद्र दफन, सी रेजुमेशन और डी शव का सूखना यानी कि ड्राइंग ऑफ डेड बॉडी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी शव का सूखना यानी कि ड्राइंग ऑफ डेड बॉडी। इसके बाद अगला सवाल, जलने की विधि कहलाती है। तो ऑप्शन ए दाह संस्कार, बी नरभक्षण, सी दफन और डी कब्रिस्तान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दाह संस्कार। इसके बाद अगला सवाल, सैन्य और नौ सैनिकों की मृत्यु के मामले में और लंबी यात्रा पर जहाज में मृत्यु के मामले में किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए समुद्र दफन यानी कि समुद्र समाधि, बी नाव समाधि, सी रेजुमेशन यानी कि पुनर्जीवन और डी मम्मीफिकेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए समुद्र दफन यानी कि समुद्र समाधि। इसके बाद अगला सवाल, मृतकों के निपटान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके सभी को छोड़कर है। तो ऑप्शन ए इम्यूमेट, बी दाह संस्कार, सी जमीन समाधि और डी खुलासा यानी कि एक्सपोजर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एक्सपोजर यानी कि खुलासा। इसके बाद अगला सवाल, छोटा कब्रिस्तान यानी कि शमशान भूमि फिर से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए 50, बी 100, सी 200 और डी 500। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 100 यानी कि 100। इसके बाद अगला सवाल, तो ये प्रश्न भी ऑनलाइन सीबीटी परीक्षा में पूछा गया था। मृत शरीर को की गहराई में दफनाया जाता है। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए 1 से 3 फीट, बी 3 से 5 फीट, सी 5 से 7 फीट और डी 4 से 6 फीट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 3 से 5 फीट यानी कि 3 to 5 फीट। इसके बाद अगला सवाल, संक्रमण रोग के कारण मृत्यु होने पर शरीर को में भीगे कपड़े में लपेटा जाता है। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए 25% क्रेसल, बी 100% फॉर्मेलिन, सी 80% डेटॉल और डी 60% शराब यानी कि 60% अल्कोहल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 25% क्रेसल। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम मॉड्यूल 6 के बारे में हम चर्चा करेंगे।